थिंक जैसे कि मैं एक छोटे गांव से आती हूँ, तो दिस वाज यूज्ड अगेंस्ट मी कि हम तो शहरी लोग हैं, आप गांव के हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एक कांग्रेस परिवार वाली लड़की बीजेपी परिवार में चली गई तो एल्डर से सुनना पड़ा क्या? um, स्मृति ईरानी जी ने कहीं कहा था कि देयर इज मोर पॉलिटिक्स इन एंटरटेनमेंट देन पॉलिटिक्स इटसेल्फ। डू यू एग्री? आई थिंक सो। ये स्वभाव जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। दे आर वेरी क्लासिस्ट। यूट्यूब में कमेंट आया, पढ़ता हूं, मजेदार है, मजा आएगा। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस इन इमरजेंसी इज अ स्लैप टू ऑल नेपो किड्स, किसी ने लिखा है और उस पे हजारों लोगों ने थम्स अप डाला है। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? Besides, one of the reasons why we're making such bad films is the downfall of the filmmakers. बॉलीवुड एक्टर सब अंबानी जी के बेटे की शादी के लिए गए थे और उस वक्त कंगना अपने भाई की शादी को अटेंड कर रही थी। उनको लगा ये बहुत सॉलिड स्टेटमेंट है। एक रिपोर्ट अभी आया था अबाउट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिज्म। क्या वो अभी भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में रैम्पेंट है? Of course, rampant है। लास्ट टाइम आप कब वनरेबल फील कर रही थी? Did that hamper your career जब आप ओपनली आई सुशांत के बारे में बात करते हुए? अगर एक रिलेशनशिप एडवाइस जेन्युइनली आप यंग लेडीज गर्ल्स को देना चाहोगे दिल से, व्हाट वुड दैट बी? Relationship advice. Salman asked me to do Bajrangi Bhaijaan. I said, ये क्या रोल तुमने मुझे दिया? So then he called me for Sultan. तो he said, अब इससे ज्यादा क्या रोल चाहिए भाई, हीरोइन का ये ऐसा ही रोल होता है। तो किस कैसा even other heroes like Ranbir himself came to my house, संजू में रोल कर ले please, so I didn't do it, but that doesn't mean that Akshay Kumar when he did Sing as Blink, तू ना मेरे साथ ही काम नहीं करना चाहती, he called me, तू ना मेरे साथ काम, तेरे को ना मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वो नेपो किड जिसको आपको लगता है सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, कोई है आपके हिसाब से? यार इनका बहुत बुरा हाल है। हेलो, दिस इज कंगना रनौत एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन चैनल राइट नाउ। तो जब आप आती है रूम में ना तो लगता है यार लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, कंगना आ रही है, जो लोग गप्पे लड़ाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने से ऐसे, सच में। तो ये परसेप्शन जो आपने रखा है और जो साइड मैं देखता हूं वो जमीन आसमान का फर्क है। कि आप जानबूझ के ये परसेप्शन रखती हैं? नहीं यार, लोग इज्जत करते हैं ऐसे, ठीक है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अब तुमको आदत नहीं है लोगों को देखने की, जिनको इज्जत मिलती है रिस्पेक्ट कर। आई डोंट थिंक दे मीन एनीथिंग एल्स। तुम रिस्पेक्ट ही करते हैं, तुम आते हो चार बातें सुनाते हो, ठीक है, अब अपना अपना दिल होता है, कोई रिस्पेक्ट करता है कोई नहीं करता है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि एक साइड है जो आपका बहुत बिंदास और फ्रेंडली है, जिन बहुत से लोग वो साइड देखे नहीं है और उनकी फट जाती है आपके सामने। ये जानबूझ के करती है आप? नहीं यार, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने हमेशा कहा मैं बड़े होकर तो कंगना की तरह आपने बनना मुझे चाहता हूँ। आपने मुझे बचपन से देखा है, बचपन से आपने जो है मेरा जो है इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो अब आपको मुझसे नहीं डर लगता है, क्यों लगेगा? वी आर लाइक फ्रेंड्स। क्या ये आपका मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आज तक का? इमरजेंसी मोस्ट एम्बिशियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रेशियस। एम्बिशियस से ज़्यादा मैं कहूँगी प्रेशियस इज़ द राइट वर्ड। एम्बिशियस तो आई थिंक एक बहुत ही शैलो वर्ड होता है, महत्वाकांक्षी एक बहुत ही शैलो वर्ड है इस प्रोजेक्ट की परिपूर्णता को दर्शाने के लिए। ये बहुत ही एक प्रेशियस, बहुमूल्य मैं कहूँगी, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, वैसा प्रोजेक्ट है ये। इंदिरा गांधी के वो क्या ट्रेट्स है जो आपके अंदर है जिससे आप बहुत रिलेट कर पाती? देखो, वैसे तो से हम हर महिला एक जैसी होती है, हर महिला एक जैसी होती है, नॉट जस्ट बायोलॉजिकली बट मोस्ट ऑफ हर माइंड इज द सेम ओनली। एवरी वुमन इज द सेम, लेकिन उनकी स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, बट एसेंशियली वुमेन आर द सेम, नो, दे हैव सेम ambitions, they have same mind, they have same emotions,
उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, उनकी डिसीजन मेकिंग जैसे मैन टू मैन डिफरेंट करता है, वुमन टू वुमन वेरी करते हैं, बट असेंशियली Mrs. Gandhi is very relatable as a person. I'd say. In fact, because she's such a human character, like she is somebody who has weaknesses, who has flaws. वो एक अपनी प्राइम मिनिस्टर रही हैं और बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर रही हैं, बट एट द सेम टाइम शी वॉज फ्लॉड ह्यूमन बीइंग ना, तो आई थिंक शी इज़ अ लॉट मोर रिलेटेबल. तो उस तरह से आई जस्ट फील दैट उनकी जो एक क्वालिटी है दैट शी रियली वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इज समथिंग, द सिंसेरिटी ऑफ हर, जो जो देश के लिए उनकी जो सिंसेरिटी थी, दैट आई डू आइडेंटिफाई विद, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ विमेन आइडेंटिफाई विद दैट. फ्लॉज से वो कौन से ट्रेड्स जो बोले गए थे आपके बारे में कि आप फ्लॉड है, ये कमियां है, ये चीजें अच्छी नहीं है, जो बाद में आपको पता चला कि शायद ये मेरी ताकत हो सकती है, वो कौन सी है? एज एन इंडिविजुअल, यस, एज एन इंडिविजुअल. आई थिंक जैसे कि मैं एक छोटे गांव से आती हूँ, तो दिस वाज यूज्ड अगेंस्ट मी कि हम तो शहरी लोग हैं, आप गांव के हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक टुडे इन माय पॉलिटिकल करियर कि मैं गांव से आती हूँ, मुझे गांव के लोगों की समस्याओं का पता है, ये है. बिसाइड्स इन माई कैरेक्टर्स ऑल्सो, जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती थी, तो फिर क्वीन में आगे चल के मैंने अपने डायलॉग्स लिखे, तो मेरी कमी मेरा वो बन गया ना, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई. जो मुझे कहते थे कि भी आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर मैंने अपने डायलॉग स्क्रीन राइटिंग में मुझे इतनी कमांड जो आज मेरी, इसमें भी आई एम वन ऑफ द राइटर्स, जो मेरी है. इस लोगों ने बताया कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी. तो मेरा ग्रास रूट लेवल से है ना, मेरा एक सामान्य जीवन होना, एक सामान्य बचपन होना, मुझे एक अपनी जो मातृभाषा है वो इतने अच्छे से आना, ये सब मुझे कहा गया कि ये फिल्मी दुनिया तो भी ये तो चकाचौंध की दुनिया है, यहाँ पे अंग्रेज़ी बोलने वालों को मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड वाले समझा जाता है, हिंदी भाषियों को जो है वो लो स्टैंडर्ड समझा जाता है. तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बताई गई थी, पर ये उल्टा हुआ, ये जो जो चीज़ें मेरे ये थी वो मुझे बड़ी हेल्प की लाइफ में. पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थे वो हमेशा थे अंदर ही अंदर, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने रियलाइज किया कि मुझे एक डिफरेंस करना है कंट्री में? नहीं, पॉलिटिकल एम्बिशियस कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि जी सुबह उठ गया और खाना खाने जैसा काम है तो कर लिया. पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सबसे ज़्यादा तो जब आप लीडर बनने का एक एम्बिशन होता है, तो आपके पास या तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवा का एक बहुत भाई लंबा चौड़ा एक आपका इतिहास होना चाहिए, कार्यकर्ता होने का या वॉलंटियर होने का या NGOs होने का, या आपको वाकई में एक समाज सेवा का एक आपका पूरा एक वो होना चाहिए, या तो आप कुछ ऐसा करें कि लोग कहें कि भाई ये हमारे लीडर होने चाहिए, इस तरह से हो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से मैंने, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए हो, या चाहे बॉलीवुड बुलीज के अगेंस्ट हो, चाहे वो पे पैरिटी के अगेंस्ट हो, फेयरनेस क्रीम्स के अगेंस्ट हो, नेपोटिज्म के अगेंस्ट हो, जो जो चीज़ें करी, तो ऐसा एक माहौल देश में बना कि चाहे मैं करप्शन के अगेंस्ट हो, मेरा घर भी तोड़ दिया गया था, तो ऐसा एक पूरा देश में माहौल बना कि मुझे ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश थे, कई अलग जगहों से भी मुझे टिकट ऑफर हुई. तो उनके सर्वेज होते हैं जहाँ पे लोगों का एक नाम आता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव टिकट टू द बेस्ट कैंडिडेट. तो ओवर अ पीरियड टाइम लोगों ने ऐसा कहा, इट इज़ नॉट माई एम्बिशन, क्योंकि डिफ़िकल्ट लाइन है टू बी ऑनेस्ट. एक तरह से बहुत ही त्याग का जीवन आप व्यतीत करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं. हम लोग नहीं, हम लोग तो अपने लिए जीने वाले लोगों में से है ना. सुबह उठ के जैसे आप मिरर के सामने 2 घंटे व्यतीत करते हैं, हम भी कुछ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स करते हैं तो वो कुछ टाइम नहीं मिलता, ना हेयर, ना मेकअप, ना आपका ऑन्टोराज, ना आपके शेफ्स, ना आपके शूटिंग लाइट्स, ना आपके कुछ भी नहीं. बिल्कुल रगड़ा पूरा, चलो उस तरह से सड़क पे रह के धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है. तो ऐसे एम्बिशंस कौन पालेगा भाई. तो ठीक है, अब ऐसा जीवन ऐसा मिला है तो ठीक है. एक कांग्रेस परिवार वाली लड़की बीजेपी परिवार में चली गई, तो एल्डर से सुनना पड़ा क्या? खैर, मेरे से पहले मेरे पेरेंट्स ही पूरे जो हैं वो टर्न हो चुके थे पूरी तरीके से. द मोदी वेव जब आई थी पूरे विश्व में जो आई, तो सबसे पहले मुझे लगता है मेरे माता पिता को ही हिट की वो, क्योंकि सारा दिन हमारे घर में मोदी 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 होता रहता था.
तो मुझे भी उनके बारे में जो है उस वेव के बारे में सुनने को मिला। तो धीरे-धीरे जब सारा परिवार एक तरफ हो जाता है, भाई-बहन, क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स में, वो हमारे घर में पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती है दिन-रात, फ़िल्मों की बातें कभी नहीं चलती। तो मैं मुंबई में रह गई, वो वेव में गोते खा रहे थे, तो मैं मुंबई में रह गई थी पूरी। तो जब मैं उनको मिलती थी तो बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो रहा है, रेवोल्यूशनरी लीडर आ रहे हैं, पूरे देश का सब हो जाएगा 2014 में जिस तरह। तो मैंने कहा अच्छा है भाई, ऐसा होना चाहिए, हमें पार्टी से क्या, हमें देश से मतलब है। तो हमने भी बस्ता उठाया, हम भी हो लिए बीजेपी के साथ। मोदी जी ने आपसे वो कौन सी एक बात कही जो आपने हमेशा अपने साथ रखा है? मुझे ऐसी उन्होंने कोई ख़ास अभी मेरी उनके साथ में कभी ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं है इस डिटेल में। लेकिन आई थिंक उनकी जो बात जो सबसे अच्छी लगती है मुझे, वो यही लगती है कि जो आई थिंक सारा देश उनसे जो है प्रेरणा लेता है कि वो हमारे जो धर्म है और हमारा जो योग है, उसको लेके, योग साधना को लेके जो है बहुत तत्पर रहते हैं। और उससे मैं भी पूरी प्रेरित रहती हूँ, योगा से, योगाभ्यास, साधना या मेडिटेशन, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है साधना। तो मैं भी उसमें उनसे प्रेरित रहती हूँ। स्मृति ईरानी जी ने कहीं कहा था कि देयर इज मोर पॉलिटिक्स इन एंटरटेनमेंट देन पॉलिटिक्स इटसेल्फ। डू यू एग्री? आई थिंक सो। पॉलिटिक्स पता है क्या है? पॉलिटिक्स जिस जिस तरह से हम लोग एटलीस्ट हमारे लेवल पे, क्योंकि वी आर नॉट द मेन प्लेयर्स ना, हम लोग एटलीस्ट व्हाट 500 550 सम इतने एमपीज हैं। बट जो व्हेन यू गेट मे बी सीनियर पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम लोग तो सेवक है, जनता के सेवक है, पहुंच जाते हैं झोला उठा के हम लोग पार्लियामेंट। और आई फील कि उस लेवल पे जो है हम सब दोस्ती हैं यार, सारी पार्टीज़ के जो हैं अंदर हर तरीके के हम ओपिनियन अपने क्षेत्र को लेके रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। कैफ़े में जाके सब लोग अपना मस्ती कर रहे होते हैं, शाम में इनफैक्ट पार्टीज़ भी, किसी बर्थडेज़ होते हैं, सब होते हैं। तो दिल्ली में सब लोग, सब पार्टीज़ के लोग जो है आपस में जो हैं अच्छे घुल के मिल के रहते हैं। ये स्वभाव जो है ये फ़िल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है। दे आर वेरी क्लासिस्ट और बहुत ही ज़्यादा उनकी पार्टीज़ भी काफ़ी शैलो रहती हैं। गाड़ियाँ, वॉचेज़, मेकअप, डाइट, अफ़ेयर्स, बस इससे चौथी कोई बात नहीं होती है। इनफैक्ट आप कभी जाएँगे कि तो हमारे गाँव में भी पीपल के पेड़ के नीचे अंकल बैठे होते हैं, वो भी खेती से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, कौन सीज़न से लेके, लेटेस्ट बात से लेके, उनकी बातें भी मच मोर कंटेंटफुल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक ग्रुपिज़्म यहाँ बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिक्स में लोगों को, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल ना, they don't isolate anybody. They may not be necessarily fond of you. You know what I mean? But वो लोग इतना essentially इतना layered उनकी personalities रहती हैं, and they are so intelligent and brilliant with their communication, you know, but they will always present the best of them to you. And if they can, they will try to access that इस इंसान के क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या इस इंसान के प्लस पॉइंट्स हैं, हाउ कैन दिस पर्सन बी यूज्ड और अब्यूज्ड और मैनिपुलेटेड, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली पॉलिटिक्स। दे विल कीप अ डेटा ऑफ एवरीबडी और एवरीथिंग, बिकॉज if you see, essentially to be a politician is not that easy also, right? They keep changing parties, उनको पता चलना चाहिए किसकी कहाँ पे कितनी ग्रिप है, how one person can, you know, play a mediator or somebody who to all sort of, you know, they are very smart people, and it is much nicer to have a smarter enemy than to have a dumb friend. In politics there are at least smart enemies. You know, I enjoy their companies because each one of them is just so smart. तो आपके ट्रेलर के लॉन्च के बाद YouTube में कमेंट आया, पढ़ता हूं, मजेदार है, मजा आएगा, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस इन इमरजेंसी इज अ स्लैप टू ऑल नेपो किड्स, किसी ने लिखा है, और उस पे हजारों लोगों ने थम्स अप डाला है। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? ऐसा नहीं है यार, देखो क्या होता है ना कि जो विद्या होती है ना उसका कभी घमंड नहीं होना चाहिए, सच्चे में, है ना। ये सरस्वती होती हैं, देवी होती है, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो आज मुझे आशीर्वाद मिला है, अगर मैं इस चीज़ का घमंड करूँगी, इस चीज़ का, तो वो आशीर्वाद मुझसे चला जाएगा।
ठीक है, तो ये जो आशीर्वाद होता है ये किसी और को भी मिल सकता है, नेपो को भी मिल सकता है अगर उनकी बुद्धि सही डायरेक्शन में चले तो उनको भी मिल सकता है। तो आई थिंक जो कलाकार होते हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और आए तो ट्राई वेरी हार्ड कि भाई डाउन टू अर्थ रहो, और आपको आशीर्वाद ही तो मिला, आपको सरस्वती की ब्लेसिंग ही तो मिली है। ये मेरे अंदर की कोई चीज़ नहीं है, समझिए, मुझे ब्लेसिंग मिली है उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज ग्राउंडेड, आई वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड एंड आई हैड सरेंडर टू द प्रोसेस। तो वो मुझ में वो देवी की कृपा हुई मुझ पे। सो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। I personally feel that. कहा जाता है कि बॉलीवुड इज गोइंग थ्रू इट्स टफेस्ट फेज नाउ। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने कहीं कहा कि मेरी 5-6 फिल्में नहीं चल रही है, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं रोज निकलूं घर से बाहर, काम करके शाम को वापस आ जाऊं। कुछ लोगों का कहना है कि देखो इतनी फिल्में मत करो, आप टेक अ बैक सीट, एनालाइज करो। पर उनका कहना है कि मैं जैसे दफ्तर में लोग निकलते हैं ना, मैं रोज निकलता हूं और शाम को घर वापस आता हूं। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? हाँ, अपना अपना प्रोसेस होता है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू काउंटर व्हाट अक्षय जी सेड एंड व्हाई शुड आई, यू नो। उन्होंने भी देखो, उनका मुझसे तो बहुत लंबा करियर है ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो उनका प्रोसेस है, लेकिन मेरा प्रोसेस ऐसा नहीं है। unless I don't have something important to say as a filmmaker, I will not, unnecessary indulge in that. Besides, ठीक है, हमें अपना सबको ही काम करना होता है, अपना घर चलाना होता है, which is fine, and I think there is nothing wrong in that. हम भी वैसा करते हैं, हम भी फिल्में करते हैं just for the sake of it. लेकिन अब audience has started to see through that कि भाई ये this is for the sake of it only. तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन फिल्म इंडस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Besides, one of the reasons why we're making such bad films is the downfall of the filmmakers. जो filmmakers है, they're used and abused and they are just behind the cameras, just literally like ghosts, उनकी कोई वजूद नहीं है उनका। और क्या हो गया कि जो पुराने हैं, अभी भी देखो जैसे गदर वगैरह बनाने 60 ईयर ओल्ड फिल्म मेकर आ जाते हैं बेचारे, एक देख के चले जाते हैं फिल्म। लेकिन अगर आप देखिए यंग जनरेशन में फार एंड फ्यू, 2-3, लेकिन आप उनसे वर्ल्ड अगर आप पूछे हिंदुस्तानी से नाम क्या, उनके नाम नहीं पता होंगे, किसी को नाम नहीं पता होंगे उनके। तो ये देख के बुरा लगता है कि कोई हिंदुस्तानी डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि आप उनको अब्यूज़ करते हो, आप उनको पैसे नहीं देते हो, हीरो जो है उनको दबा के रखते हैं, उनको साइड लाइन कर देते हैं, राइटर्स को जो है आप पैसे नहीं देते हैं। मैं नहीं देखती कोई युवा मुझे आके मिलता है और कहता है कि जी मुझे जो है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनना है, मुझे जो है डायरेक्टर बनना है, कोई नहीं आता मेरे पास ऐसा। तो आई थिंक हमें जो है इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए और आस्पेक्ट्स में। एंड जो फीस हैं, जो रिम्यूनरेशन है, जो 90% हीरोज़ लेके जाते हैं, इट शुड बी लिटिल मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फिल्म सेट। जो कि कुछ क्राइसिस हैं जिसके करके ये सब हो रहा है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपके अनुसार व्हाट इज द बिगेस्ट विलन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड पर से? क्या है सबसे बड़ा विलन इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री? एक चीज जो आप कहते हो अगर ये 100% चला जाएगा तो एक बड़ा इंपैक्ट होगा ना, वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। सभी में विलन होते हैं, हम सब में विलन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी एक जगह पे विलन होते हैं। I personally feel the kind of prices has been hiked by even theaters. वो क्या है? आज एक जब हम जाते थे, समोसा जो है जो 20 रुपए में मिलता था और चाय जो है वो 10 रुपए में मिलती थी, ये 5-5 हज़ार। आज मैं भी अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ और हमें आदत है, जो फैमिली है, आप भी आओ, ये भी आओ, चलो ड्राइवर्स भी देखेंगे, जो कुक भी ले जाओ, 10-15 लोग जा रहे हैं, हम पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं, ये सब करते। तो जब आप 10-20 हज़ार का जो पैसों का एक गड्डी देते हैं ना फिल्म देखने के लिए, तो आपको भी फील होता है, बीइंग इवन इफ यू आर you can be like a very affluent person, आपको भी लगता है कुछ ज़्यादा लोग नहीं बुला लिए थे। यू अंडरस्टैंड? 20-25 हज़ार रुपये आप फिल्म देखने के लिए इतनी बड़ी दत्ती दे रहे हो, क्या पॉपकॉर्न खाने के सब? तो थिएटर्स वाले क्या कर रहे हो वो भी तो देखिए ना। अब फ्री में टिकट बांट रहे हैं, अब क्या कुछ कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा लोगों को पुट ऑफ करके? ऐसा लगा कि जैसे सब लूटने पे ही आ गए हैं लोगों को, खासकर मल्टीप्लेक्सेस के बारे में मैं कहूँगी। तो विलन सभी जगह में विलन है, एक इंसान को पॉइंट आउट करके तो बात नहीं बनेगी। तो एक और ऑब्जर्वेशन था सोशल मीडिया पे, विच आई फाउंड वेरी मजेदार। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स सब
अंबानी जी के बेटे की शादी के लिए गए थे और उस वक्त कंगना अपने भाई की शादी को अटेंड कर रही थी। उनको लगा ये बहुत सॉलिड स्टेटमेंट है। मुझे अनंत अंबानी का फ़ोन आया था जी। एंड ही इज सच अ लवली बॉय। तो हम्म। मुझे कहता आप मेरी शादी पे आइए। मैंने कहा देखो मेरे घर में खुद एक शादी है। तो वो थी, वो जो डेट थी वो बड़ी ऑस्पिशियस डेट थी और मेरा छोटा भाई उसकी शादी थी। लेकिन खैर ऐसे भी मैं अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादा फिल्मी शादियों में जाना या इस तरह से। बट आई विश देम द बेस्ट। तो लास्ट बॉलीवुड पार्टी आपने कौन सी अटेंड की, याद है आपको? पता नहीं यार अभी किसको याद है लास्ट बॉलीवुड पार्टी किसने कौन सी अटेंड की। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल ने कहीं कहा था, इट्स अ मिरेकल इफ मेन हु मैरी अर्ली डोंट चीट। हैव यू सीन पैटर्न्स लाइक दिस? हाय तुम तो मुझे ऐसे बोले जैसे मैं मैन हूँ। मैं मुझे यार ये मैन के क्वेश्चन तो मैन से पूछो ना तुम। नहीं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उनका कि मिरेकल इफ मेन हु मैरी अर्ली डोंट चीट। और तुम रोज ये सपने देखते हो इस स्टेटमेंट के। यार तुम्हारा कमाल है। मैं नहीं भाई, अरे वो पत्नी व्रता पति वो हूं मैं। अर्जुन रामपाल है, उसकी बातों पे मत जाओ, तुम खुद को देखो। मुझको देखो मैंने क्या। अर्जुन रामपाल की लाइफ अलग है यार। हाँ, तुम मत ये सपने देखो रोज रात मैं को। नहीं देख रहा हूँ तुम्हें जो यार। मिल गया है एक लड़की वही बहुत है। और 10 साल स्ट्रॉन्ग चल रहा हो यार, मैं ऐसे कभी ख्याल तो रखता ही नहीं हो यार। तुम्हें मिल गई लड़की क्या वो कम है? ये बात, कितने तुम्हारे पे कि दया की होगी जो तुमसे शादी कर ली। अगर मैं बोलूं द फ्लैशबैक्स इतने साल आप रही इंडस्ट्री में, व्हाट 3 फिल्म्स आर यू वेरी वेरी प्राउड ऑफ, और वो 1-2 फिल्म जो आप बहुत प्राउड नहीं है? मुझे ना अपने किसी वर्क पे प्राउड नहीं होता है हैं? क्योंकि वो वर्क आउटडेटेड हो जाता है ना विद टाइम। ज़माना आगे बढ़ जाता है, आप भी आगे बढ़ जाते हो। उस टाइम पे वो वर्क अभी जैसे है मेरी कुछ फिल्म जो उस टाइम पे अपने टाइम की बड़ी रेवोल्यूशनरी फिल्म्स थी। जैसे मेट्रो सबने देखी तो बोला अरे देखो कितना लाइफ इन मेट्रो। फिर फैशन आई, क्या बात है। फिर क्वीन, इस तरह के उस टाइम के लिए वो होती हैं। बट आप देखो अब ज़माना कहाँ पहुँच गया है ना? तो आप वो यू ग्रो आउट ऑफ दैट। And today, I think Emergency is that film I'm so immensely proud of. लेकिन 10 years down the line, इतनी सारी फिल्में इस लाइन पे बनेंगी और एंड यू नो इस फॉर्मेट पे बनेंगी एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक पीपल विल देन नॉट फाइंड इट एज अभी जिस तरह से इट विल बी अ क्लटर ब्रेकर, उस तरह से नहीं रहेगी ना 10 साल बाद, 10 years down the line. एक रिपोर्ट अभी आया था अबाउट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिज्म। क्या वो अभी भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में रैम्पेंट है? ऑफ कोर्स रैम्पेंट है, ऑफ कोर्स है। आप देखिए ना पूरे देश में, आप देखिए किस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में। कितनी शर्मनाक बात है और कितनी दुख की बात है। तो एक टर्मिनोलॉजी है जो अल्फा मेल्स, जो हर जगह लोग बात कर रहे हैं आफ्टर द फिल्म एनिमल, और अब सब बात करें अल्फा मेल्स, अल्फा मेल्स। ये टर्मिनोलॉजी के बारे में व्हाट डू यू फील? देखिए क्या होता है ना कि आप जो है आप एक बड़ी सुपरफिशियली किसी स्टेटमेंट को उठा लेते हैं और आप उसे अपना लेते हैं। आपको ना उसके आधार का पता होता है, ना ही आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होते हैं। तो आपने वो चीज़ उठा ली। अल्फा मेल, ऑफ कोर्स अल्फा मेल इज साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, यू नो। लेकिन उसके साथ में जब, इसीलिए हमारे जो चरित्र होते हैं ना, सिड इफ यू सी हमारे देश में ना कभी भी भगवान की पूजा नहीं होती है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। रामचरितमानस, अंडरस्टैंड, राम इज एन अल्फा मेल, कृष्ण इज एन अल्फा मेल, अर्जुन इज एन अल्फा मेल, भीष्म पितामह इज एन अल्फा मेल, कर्ण इज एन अल्फा मेल। तो सारे अल्फा मेल ही तो हैं। तो उनके चरित्र को आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी जो तपस्या है, तपस्या आप नहीं करना चाहते हैं, है ना। आप में तपस्या करने की आप में जो है वो स्टेमिना नहीं है, और धर्म के लिए धनुष उठाने की आप में हिम्मत नहीं है। आपके पैर कांपने लग जाएंगे उस तरह का जो है धनुष उठाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे ही ये जो जैसे पूरे महा जो ग्रंथ है उनसे पूरे अल्फा मेल है। कृष्ण से बड़ा अल्फा मेल कौन है? लेकिन आप उनके जो है संवादों को जानना नहीं चाह रहे हैं कि उसका रहस्य क्या है।
बस सुपरफिशियली आपने कोई चीज़ें उठाई हुई है जो कि आप अपने जो है कृत्यों को जस्टिफाई कर सके, आप दुनिया की आंखों में एक धोखा कर सके कि मेरे ये कृत्य तो मैं अल्फा और लोगों को बेवकूफ़ बना सके आप अपनी कुकृत्य करने के लिए। तो ये सब ये सब के धोखे ना आप कुछ समय तक हो सकता है आपको मज़ा आए, आप सफलता पा लें, लेकिन फिर आप उसके खड्डे में खुद गिरेंगे। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। आप अल्फा मेल बनना चाह रहे हैं तो रामचरित्र बनिए ना फिर। आप फिर महिलाओं का सम्मान करिए ना, आप सीता की रक्षा कीजिए, है ना? आप अपनी माता कौशल्या को, हर महिला को माता मानिए, कैकेयी को भी माता मानिए, अगर आप अल्फा मेल हैं तो। अगर आप अल्फा मेल हैं तो आप रावण क्यों बनना चाहते हैं? आप राम बनिए ना। राम भी खुद को अल्फा मेल मानता था, लेकिन जब दूसरा अल्फा मेल आया तो ओनली वन ऑफ देम कुड सर्वाइव। ठीक है? तो अगर आपको अल्फा मेल की अगर आपकी चेकिंग होनी चाहिए तो आप सरहदों पे जाइए ना, रावणों से लड़िए। तो आप सड़कों पे गुंडागर्दी करना चाहते हैं, आप बदमाशियाँ करना चाहते हैं, आप बहन बेटियों को जो है वो तंग करना चाहते हैं और खुद को अल्फा मेल कहना चाहते हैं, तो ये आप करिए। आप खैर अपने छोटे से बबल में हर कोई जो करना चाहता है ना कर लीजिए, बट रिमेंबर देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस टू इट। मैं आपको जस्टिफाई नहीं करूँगी कि आप राम हैं कि रावण हैं, आपको खुद पता है कि आप कौन हैं। बट रिमेंबर देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस टू दैट you'll have to go through. सो ऑल दीज थिंग्स ना, ये जो फिल्मों के द्वारा ये जो भी है गुंडागर्दी या बदमाशियाँ जो दिखा रहे हैं, एंड दे आर इनकरेजिंग एंड मिसलीडिंग यूथ ऑल्सो, सो ऑब्वियसली देर इज अ कॉन्सिक्वेंस टू एवरीथिंग दैट दे शुड ऑल्सो टेक ओनर्स फॉर। लास्ट टाइम आप कब वनरेबल फील कर रही थी? यार आजकल तो इमरजेंसी आ रही है ना, एवरी टाइम देर इज अ स्क्रीनिंग फॉर इट, आई डू गेट vulnerable, I do feel that how did it connect with people and all of that, because it's such a part, it's such an extension of me, so as a filmmaker I do feel vulnerable. और जब आप वनरेबल फील करती हैं तो स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव करती हैं? See, being vulnerable, no, Sid, what is being vulnerable? You open yourself to people, you know. But so you mean strength? You don't want to then be in defense, So I open myself to people, and also all sort of positive or negatives of it. I'm not a defensive person. I open myself to people. I'm not scared of criticism or pain or happiness. I always give myself fullest to every emotion that comes my way. So I'm not somebody who will shy away from being vulnerable. I'm okay being vulnerable. जब आप देखते हो अपने करियर पर, यू ऑलवेज रिजन अप लाइक अ फीनिक्स, लाइक अ वन वुमन आर्मी जो कहा जाता है। मैं जानता हूँ हर बार आप अपने आप को पुश करती हैं। क्या आप जब सुशांत के बारे में आपने ओपनली बात किया, क्या आपको लगा उस वक्त दैट हैम्पर्ड योर करियर बिकॉज एक पॉइंट ऑफ व्यू था बॉलीवुड से? डिड दैट हैम्पर योर करियर जब आप ओपनली आई सुशांत के बारे में बात करते हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। कुछ हैम्पर नहीं किया मेरा करियर। बॉलीवुड, for me, like I personally feel that they never had anything to offer to me, चाहे जो 2-2 मिनट के गाने हों, चाहे आइटम नंबर्स हों, आई नेवर यूटिलाइज दोज। जो फिल्म्स मेरे लिए वर्क की हैं, आई हैव आई हैव ड्रिवन दोज फिल्म्स। तो आई पर्सनली फील ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। आई स्ट्रांगली फेल्ट, क्योंकि मैं भी एक सिमिलर सिचुएशन के थ्रू गई थी, एंड दैट वाज वेरी दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई वाज नॉट कि क्या मेरे लिए वर्क करेगा, क्या जमा है, क्या माइनस है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नॉट लाइक दैट, आई डिडंट लुक एट दैट सिचुएशन लाइक दैट। बट हैविंग सेड दैट, बॉलीवुड को मैंने शुरू से ही डे वन से ऐसे नहीं देखा कि दे कैन ऐड टू मी और दे कैन टेक अवे फ्रॉम मी। अगर मैं ऐसे देखती तो शायद मैं हीरोइन बन के रहना चाहती, शायद मैं फिल्म मेकर भी नहीं बनना चाहती। पर मैं जैसे जैसे समय आया, स्थिति आई, वैसे वैसे मैं चलती गई, एंड आज हम इमरजेंसी पे पहुंच गए हैं 6 सितंबर को। जो भी आप करती है, जैसे इसमें भी यू आर द कैरेक्टर, एंड आई बिलीव मी यू आर द कैरेक्टर। मुझे पता नहीं चलता कि एक एक्ट्रेस निभा रही है, जेन्युइनली मुझे लगता है आप घुस जाते हो। क्या ऐसे रोल्स आपको इमोशनली ड्रेन आउट भी करता है? हाँ यार, बहुत ड्रेन आउट करता है।
बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट करता है. एंड you know, scientifically also, they say that your mind cannot recognize what you actually imagine and what you actually experience. You know, that's why stress is so bad for us, because you're always thinking कि this might happen, this might happen. तो जब भी आप कोई situation feel करते हैं, चाहे वो imaginary क्यों ना हो, your brain doesn't recognize for it to be an imaginary situation. For example, here being a mother, you know, and losing your son, you know, so a situation like that, once you go through stress like that, your body, it's always going to be a scar on my soul. You understand what I mean? Like that kind of a passionate love for your son, and like she really loved Sanjay, and then to lose your child. So I feel that these things will always remain a part of you, no matter how much ever, you know, you go away from your character. And that's the same with even today, uh, you know, being Shonali in fashion and having those withdrawal symptoms. I've never had withdrawal symptoms or anything, मेरा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है. But if you ask me, I don't know, my body doesn't know. It just seems so real. I seem like I've lived that phase, you know, like she was completely going crazy, you know, on the roads, Shonali, you know. So I was in that state of mind. So my body doesn't recognize it to be a real experience. Sometimes I just, when I see people like that, I think, oh, I was also like that, but I don't recognize it to be real or unreal. You understand what I mean? So it's too much baggage, and actors over a period of time need a lot of therapy. And it's a bit messed up, but I've never been through therapy, luckily, never. But just, you know, maybe met somebody once or so, but no. So far, I've been able to keep myself completely okay, but I do find it very difficult to do too many intense roles. Girls look up to you of all ages, and I mean that. अगर एक रिलेशनशिप एडवाइस जेन्युइनली आप यंग लेडीज गर्ल्स को देना चाहोगे दिल से, व्हाट वुड दैट बी? Relationship advice. I don't know, yaar. क्यों बाबा? I don't know. Everybody has their own, you know. But I'm very conventional when it comes to man-woman relationship. I am a bit conservative in that aspect. I believe in monogamy. I believe in committed relationships. I believe in you know, family culture in relationships. I also believe in you know, just, you know, respecting your husband, and just, you know, respecting your man, or, you know, like I'm very like the kind of relationship my mother had with her husband. I'm very conventional that way. So maybe, I don't know, aajkal everybody to each their own. Honestly, I don't judge any relationship, but I like the whole conventional way of operating when it comes to relationships. Yeah. आप ओपिनियंस देती है फ्रॉम द हार्ट, एंड दैट मेक्स यू फियरलेस एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज. जब आप कुछ डायरेक्टर्स या एक्टर्स पे ओपिनियंस देते हो एंड दे मीट यू इन फ्रंट, वो आपको देखते हैं, प्यार से झप्पी देते हैं कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आप हो ही नहीं, क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं कभी कभार फुटेज देखता हूँ ना, आपके लिए नहीं, एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर बहुत शोडाउन हुआ है, बट वो रेड कार्पेट या ग्रीन कार्पेट में मिलते हैं तो झप्पी दे देते हैं, किसी दे देते हैं, ये सब करते हैं. तो आपके साथ क्या होता है ये लोग? Yeah, people are very kind to me. People are very kind to me that way, because I think somewhere they recognize that Kangna is not speaking for her own little gain, you know. For example, when you know, Salman asked me to do Bajrangi Bhaijaan, you know, I said, ये क्या role तुमने मुझे दिया? So then he called me for Sultan. तो he said, अब इससे ज़्यादा क्या रोल चाहिए भाई, हीरोइन का ये ऐसा ही रोल होता है, तो किस कैसा, even you know, other heroes like, you know, Ranbir himself came to my house, संजू में रोल कर ले please, you know. So I didn't do it, but that doesn't mean that Akshay Kumar, when he did Sing is Bling, तू ना मेरे साथ ही काम नहीं करना चाहती, he called me, तू ना मेरे साथ काम, तेरे को ना मुझसे कोई प्रॉब्लम है? ऐसे सर सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो इतनी फिल्में क्यों तूने मेरे साथ रिजेक्ट किया? ऐसे सर ऑनेस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
But now when they meet me, they don't have any grudge. Salman to is so kind, he keeps talking to me. Even now, emergency देखने के लिए भी he's like, I have to see. So then we have a common friend, तो उसको भेजा, कहता तू देख क्या उसने कैसी फिल्म बनाई है. तो I showed him. So he called me, अच्छी, मैंने कहा अच्छी फिल्म बनाई है ऐसे, तो खबर पहुंच गई आप तक. I said, but you didn't see. He's like, no. So that's how they talk to me. तो अभी भी आपको ग्रज है कि लोग ओपनली बात नहीं करते, ट्वीट नहीं करते आपके बारे में, फिल्म्स के बारे में, कि यू मेड पीस विद दैट? No, that mafia is different. That mafia is different, where they have film agencies, you know, and they have operating like they have talent agencies, they have production houses, and they give you work, and then they won't give you work, and they blacklist you. Whoa is different agency. That those people are terrible, nasty. They would probably, you know, operate in a way that what time she is crossing the red carpet, and you know, that's like ew, that's like vile. No, such people don't even come to my frequency, honestly. That group is different, you know, where they are just totally horrible, vile, unhappy, and frustrated people. But I'm talking about the mainstream talent, where I'm talking about the Khans or Kumars or even the heroes that I've rejected. They're nice to me. मेरा आखिरी सवाल, वो नेपो किड जिसको आपको लगता है सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, कोई है आपके हिसाब से? यार इनका बहुत बुरा हाल है, इनका कुछ नहीं होने वाला है, इनका कुछ नहीं होने वाला है. वो पॉज जो मारा आपने, मैंने सबकी शक्लें जो है आपने देखी, किसको मिल सकता है, कुछ नहीं होने, इनका कुछ नहीं होने वाला. बट आई सी लॉट ऑफ new talent coming into the film industry. This girl, Pratibha, you know, she's in what's that? Lapata. You know, this girl in Lapata Ladies, Pratibha, her name is. She seems very talented. So Vamika Gabi is very talented. Mrinal Thakur is very talented. So there are talented people in the film industry, but जिनको सरस्वती का आशीर्वाद मिल सकता है, उनको ऐसा नहीं है, मिल सकता है उनको, और मिला भी है. दे हैव डन गुड जॉब, आगे भी मिलेगा. पर बट जब आप अंदर से करप्ट हो जाते हो ना, जब बिल्कुल ही आप में ईमानदारी नहीं रहती है ना, तब मुश्किल हो जाता है. आई होप दीज पीपल स्टे रूटेड एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल. जो माफिया है ना, दे शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि आप माफिया के करप्शन जोन में आ गए ना, तो फिर आपके अंदर की जो सरस्वती है, आपकी कला जो ना, आपसे दूर हो जाएगी. जाने से पहले सिर्फ ये कह रहा हूं लाइन, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस एवर. और ये मैं दिल से बोल रहा हूं, समझी? मेरे नए जूते हैं, हाँ? अच्छा लग रहा है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच ये घोषणा करने के लिए.